ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ज्योतिष ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਲੀਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗੇਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ पंडित अश्विनी वशिष्ठ। सब तो पहला स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाग्यश्री जी। खबर वाले टीवी को सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार जी। पंडित जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि हर घर में बीमारी है जी, कोई ना कोई बीमार है जी, बुजुर्ग हो जी, चाहे बच्चे हो। बीमारी सबसे बड़ी कह लो भी आज के समय में कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है जी, जी, तो जी, आपके अनुसार कैंसर का इलाज क्या है? डॉक्टरी इलाज तो होता ही है पंडित के अनुसार या फिर शास्त्र के अनुसार या फिर सनातन के अनुसार उसका उपाय क्या है, या फिर इसके साथ रोग या फिर कह दो भी ग्रह भी जुड़ा होता है? भाग्यश्री मैं बात करूंगा ये जो जन्म कुंडली होती है इसका जो निर्माण ज्योतिषियों के द्वारा किया जाता है ये खगोलीय घटनाओं के ऊपर निर्माण किया जाता है। जब हमारा जन्म होता है उस समय में खगोल जो है मंडल में ऊपर जो है आकाश मंडल में क्या सिचुएशन है ग्रहों की, किस गति से किस ग्रह की जो है रोशनी प्रकाश जो है एनर्जी उस बॉडी के ऊपर पड़ रही है जिसका जन्म हो रहा है, तो जो है उसके आधार पर होता है। तो आपने डायरेक्ट कैंसर की बात करी तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 12 होसिस जो रहते हैं, 12 जो रहते हैं उनमें ग्रहों की जो सिचुएशन होती है, जैसे शनि और मंगल ये भी कारक होता है कैंसर का, है ना। इसी प्रकार जो है शनि राहु के साथ ये भी कारक होता है कैंसर का, ये कैंसर बनाता है। ये अगर इनकी दृष्टियां भी देखें या इनकी युति हो या ये 6वें 8वें 12वें भाव में आ जाएं तो इनसे जो है बहुत सारे लोगों को हमने देखा है तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां उनको आ जाती हैं और जो कभी ठीक नहीं होती। तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कहते उसके हैं लिए ग्रह जिसके लिए भारी, जैसे आपने बोला अभी मंगल ग्रह शनि ग्रह, तो उनके लिए ये क्या करना चाहिए फिर? देखो ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है किस ग्रह से कौन सी बीमारी आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, कौन सी बीमारी आ रही है, और उसी ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना, उसी ग्रह से संबंधित जो है रत्न धारण करना, उसी ग्रह से संबंधित जो है वस्तुओं का दान करना। और जब इन 3 चीजों से भी किसी को फर्क नहीं आ रहा, जैसे लाइलाज बीमारी है, बहुत लंबी बीमारी है, तो महामृत्युंजय जाप करवाना, रुद्राभिषेक करवाना और उससे भी प्रबल रूप में मृत संजीवनी जाप करवाना, जिससे अगर आजू है, शास्त्र में एक और चीज कहा जाती है हमारे सनातन धर्म में, आपने देखा होगा कि कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती हैं और हॉस्पिटलाइज जब हो जाती है वह बॉडी या वह आदमी, तो उसके ऊपर महंगा खर्च आता है जी। ना वो मरता है आदमी, ना वो आदमी मरता है और ना जो है वह स्वस्थ होता है। तो सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम मंत्र जाप करवाते हैं, करते हैं या स्वयं भी करते हैं, तो अगर हमारी आजू है तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होते जाते हैं। अगर आजू नहीं है तो हम गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। मंत्र के जाप से हम गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी वेद के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जाप करने से, करवाने से लाइलाज बीमारियों का निदान मिलता है और परिवार को जो है उस दुख से निकलने का जो है एक मौका प्राप्त होता है। ये तो आपने सिर्फ कैंसर का बताया, और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे आज के समय में बच्चों को या ले लो, बड़ों को ले लो। पहले तो है ना 50 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक आते थे, दिल के दौरे पड़ते थे, लेकिन अब तो बच्चों को भी पड़ने लग गए हैं, जो जिम जाते हैं उनको भी पड़ने लग गए हैं। इनका भी कोई मतलब संबंध होता है? देखो जैसा वातावरण होगा वैसे ही खगोलीय घटना होगी, वैसे ही हमारी कुंडली में भी ग्रहों की जुतियां बनती आएंगी। अब हमने देखा है कि
ज़्यादा ग्रहण लगना प्रारंभ हो गए, ज़्यादा जुतियाँ ग्रहों की खराब आना स्टार्ट हो गए, बार बार आपने देखा होगा सूर्यास्त की जो है बार बार जो है ग्रह अस्त की ओर आते हैं, बकरी की ओर आते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इनसे क्या हो रहा है कि हमारी जीवन शैली के ऊपर प्रभाव उन ग्रहों का पड़ रहा है। मैंने कहा ना, जो खगोल में होगा वही हमारे यहाँ, है ना, तो हमारे यहाँ घटित होगा। तो जब कभी सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है, चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है ना, ये दोनों ग्रह जब डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब इनकी युतियां खराब आ जाती है, इनकी दशा आ जाती है, इनका मार्केश आ जाता है, तो हमारी श्वास नली जो है अवरुद्ध हो जाती है। श्वास नली आप समझोगे, है ना, तो वह अवरुद्ध हो जाती है, उसके अंदर जो है श्वास लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य की ग्रह दशा में या सूर्य की युतियों में या इनके साथ जो दूसरे ग्रहों की युतियां बनती हैं, वहां से जब प्रॉब्लम आती है कुंडली में, तो हम देखते हैं कि श्वास से संबंधित या हार्ट से संबंधित हमें प्रॉब्लमें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा पंडित जी, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे, जो माँ नहीं बन पा रही, सालों साल तक तपस्या कर रही है, ज्योतिष के अनुसार या फिर सनातन के अनुसार क्या करना चाहिए उनको? देखो, सबसे पहले एक ज्योतिषी देखता है कि कुंडली में किस ग्रह के कारण किस स्थान में कौन सा ग्रह जो है वो खराब सिचुएशन जनरेट कर रहा है। जैसे एकादश भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में ग्रहों की जुतियां अगर अच्छी नहीं होती, उनकी स्थितियां अगर अच्छी नहीं होती, वर्तमान दशा अगर अच्छी नहीं होती, और इसके साथ साथ मैं जोड़ूंगा कि अगर जन्म कुंडली का मिलान अच्छा नहीं है, नाड़ी दोष जैसे दोष आ गए हैं, मांगलिक दोष जैसे दोष आ गए हैं, या संतानहीनता दोष जो होते हैं, पितृ दोष जो आ जाता है, इन सब कारणों से जो है बांझपन आता है, बच्चे का जन्म नहीं हो पाता और औलाद नहीं हो पाती। तो इन सब ग्रहों की स्थितियों को ठीक करने के लिए उनका जाप करवाना, मंत्र जाप करना, और मुख्य तौर पे इनमें जो है संतान गोपाल करके एक मंत्र आता है, जैसे देवकी सुत गोविंदा वासुदेवा जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वाम हम शरणम गता, ऐसे करके मंत्र, बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनका जाप करवा देने से भी जो है संतान की प्राप्ति। अच्छा, ये जो जाप है वो क्या रोज करना पड़ता है फिर? देखो, अगर स्वयं करना है, जैसे पुरुष स्त्री को जिसको जो है बच्चा नहीं हो रहा, वह एक नियम के अनुसार जो है प्रारंभ करें, स्वाध्याय करें, डेली बेस पे करें, 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला जो है करके उसको काउंट करते चलें, तो वो तो हो गया स्वयं करने से। हाँ, जो ब्राह्मण आपके घर में आके करेगा तो वह 1.25 लाख या 62,000 या 31,000 ऐसे करके जाप करेगा। तो हाँ, नियम के अनुसार 4-5 ब्राह्मण आएंगे, बड़े अच्छे तरीके से जो है वह संकल्प लेके जो है आपके द्वारा जो है वर्णित होके तो आपके लिए करेंगे, तो संतान भी प्राप्त होगी और वह संतान जो है योग्य भी होगी। अच्छा, आपने ना मांगलिक की बात की है। हाँ जी। मांगलिक का कोई दोष है? हाँ। कहते भी कोई पुरुष या फिर स्त्री अगर मांगलिक है तो उसकी शादी नहीं होती, या फिर मांगलिक के साथ ही शादी होती है। देखो, इसको पहले समझने की जरूरत है। मांगलिक शब्द एक ऐसा हमारे जो है सामाजिक में डाल दिया गया कि मांगलिक, अरे भाई बहुत बड़ा ग्रह आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये मांगलिक बच्चा हो गया, अब ना इसकी शादी होगी ना इसका विवाहिक जीवन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। देखो, मांगलिक, पहले शब्द को समझना पड़ेगा। मांगलिक शब्द संस्कृत में, सनातन में, ज्योतिष में मंगल शब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा अच्छा, है ना। हाँ, मांगलिक जो बच्चा होता है वह थोड़ा सा ना अग्रेसिव होता है, उतावलापन होता है उसके अंदर, जल्दबाजी होती है ना, बहुत एनर्जी वाला होता है। तो ऐसे बच्चे को जब तक उसको मैच्योर ना हो जाए, वो पहले तो आपने देखा होगा मंगल वाले की जो है शादी लेट होती है। वो लेट हमारे सनातनियों ने इसलिए कहा है कि 25 साल के बाद, 27 साल के बाद, 31 साल के बाद, इसलिए कि वो बच्चा मैच्योर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, उतावला बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव बहुत ज्यादा है, किसी को कैसे जो हैंडल करेगा, वो पार्टनर को कैसे चलाएगा वो, इसलिए एक मैच्योर लेवल में जाके उसकी शादी की जाती है। दूसरा मतलब, अब देखो, अगर उसको अपने लेवल का बंदा नहीं मिला, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन आपका था कि मांगलिक के साथ ही शादी होगी, दूसरे के साथ नहीं होगी, भाई उसको अगर उसके बराबर का बंदा नहीं मिला
तो वो या तो अपना सर फोड़ देगा या उसका फोड़ देगा, जिससे जो है डिस्टर्ब हो जाता है दोनों का। इसलिए मांगलिक इंसान का मांगलिक के साथ ही शादी करा देने से जो है उनका जीवन अच्छे से चलता है। अगर मांगलिक ना मिले, कोई और कुंडली का अगर उससे जीवन साथी मिल जाए, और कहते हैं भी अगर मांगलिक की किसी अन्य व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए तो उसकी मौत हो जाती है। देखो ये बहुत बड़ा शब्द है, मौत होना जो है वो इतना साधारण है नहीं है कि एक मांगलिक के साथ ही मौत हो जाए। हाँ, ये हमने देखा है ज्योतिष में कि प्रॉब्लमें आना स्टार्ट हो जाती हैं अगर मंगल वाले का मंगल के साथ शादी नहीं हो रही। पर ज्योतिष में सिर्फ मंगल से मंगल नहीं कटता, सूर्य से, शनि से, क्रूर ग्रह राहु केतु से, इनसे भी मंगल कट जाता है। फिर वहां पे हम ज्योतिषी देखते हैं कि इनके जो है गुण कितने मिल रहे हैं। मंगल को छोड़कर अन्य कोई दोष तो नहीं आ रहा जो बहुत बड़ा हो, जैसे नाड़ी दोष हो, खड़ाश दोष हो, या दूसरा दोष तो नहीं आ रहा। अगर सिर्फ मंगल दोष आ रहा है और गुण अधिक मिल रहे हैं, राशि मित्रता पूर्ण है, तो किसी सूर्य से या शनि से या राहु केतु से उसी स्थान में वह बैठे हैं तो वहां से मंगल कट जाता है और पूजा पाठ उपाय इत्यादि करवा के हम ब्राह्मण जो है, हम ज्योतिषी जो है उसको शादी करने की सलाह देते हैं। अच्छा, जो मंगलिक होते हैं कहते हैं उनको गुस्सा भी बहुत आता है। हाँ, मैंने पहले ही कहा ना, अग्रेसिव होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग होते हैं, और आप देखें बड़े सफल लोग होते हैं। तो उनको क्या करना मंगल चाहिए? के लिए मैं गुस्सा छोटी सी आपको डेफिनेशन देता हूं, जितने भी मांगलिक है उठा के देख लो, अपने पिता से 3 गुना जश, 3 गुना पैसा और 3 गुना जो है रुतबा कायम करेंगे मंगल वाले। हाँ, मंगल के साथ किसी खराब ग्रह की युति ना हो। लगन का मांगलिक तो राजा होता है, सप्तम का मांगलिक जो है उससे भी बड़ा होता है ना। इस प्रकार के जो है जहां से मांगलिक शब्द का अर्थ ही बहुत अच्छा है। बस उसको एक पार्टनर, उसको एक बे अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा, पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं चलता था। पहले ज़माने में कुंडलियां भी नहीं देखते थे, लेकिन अब तो बहुत रुझान, एस्ट्रोलॉजी के बिना घर नहीं बनते, दुकानें नहीं बनती, कोई भी मुहूर्त नहीं निकलता, शादियां नहीं होती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। पहले के समय तो नहीं होता था, लेकिन अब क्यों नहीं लग गया इतना? नहीं, देखो पहले का जो समय आपने बोला, ऐसा नहीं है कि उस समय में था नहीं ये सब। सबसे पहले तो पहले के जमाने में सत्य था, सच था, ठीक है, सच था। एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट बहुत ज्यादा थी, सहनशीलता उससे भी बहुत ज्यादा थी, है ना। पुरुष को अच्छा दर्जा दिया जाता, स्त्री को पुरुष के मुकाबले और ज्यादा अच्छा दर्जा दिया जाता, माँ, बहन, माता, ऐसे इस प्रकार के संबोधन दिए जाते थे। तो उस जमाने में अगर किसी की कुंडली नहीं भी मिल रही, पचा लेते थे बात को, सहन कर लेते थे बात को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी जीवन शैली को अडॉप्ट कर लेते थे। तो उस जमाने में सत्य का युग था, उस जमाने में ज्यादा वो नहीं होता था। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस जमाने में ज्योतिष नहीं था या ज्योतिष की सलाह नहीं लोग लेते थे। ग्रहण के बारे में तब भी हमारे ज्योतिषी, तब भी हमारे ऋषि मुनि बताते थे, ठीक है। मंगल, राहु, केतु ये आज के ज्योतिषियों के दिए हुए नहीं है, ये उसी प्राचीन युग के दिए हुए हैं। हाँ, किसी एरिया में, हिंदुस्तान के किसी एरिया में वो जो अशिक्षित रह गया एरिया, तो वहां पे नहीं था, तो वो एक बात अलग है। था उस जमाने में भी ज्योतिष वहां से चलता आ रहा। अब आपने बात करी कि दूसरी आपकी बात थी कि जो है कुंडलियां मिलाना या ये कितना जरूरी है ना। तो ज्योतिष कितना जरूरी है? ज्योतिष इतना ही जरूरी है जितना सूर्य का चढ़ना जरूरी है। सुबह सूर्य का चढ़ना जितना जरूरी है, इतना जरूरी ज्योतिष है। चंद्रमा का रात को उगना जितना जरूरी है, चंद्रमा की चांदनी जितनी जरूरी है, उतना ही ज्योतिष जरूरी है। क्योंकि अप्रत्यक्ष शास्त्राणि विवादेषु केवलम प्रत्यक्ष ज्योतिषम शास्त्र जत्र सूर्यार्क साक्षिणो। बाकी जो शास्त्र हैं अप्रत्यक्ष हैं, किसने लिखे, कैसे लिखे, कब लिखे गए, उनके बारे में ज्ञानी लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते। पर ज्योतिषी जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण देखता है। वो कहता है कि मैं सूर्य की गणना करता हूं, मैं चंद्रमा की गणना करता हूं, मैं तारे, सितारे, मंगल, बुध, बृहस्पति, उनकी गणना करके आपसे बात कर रहा हूं। उनकी जो है शक्ति, उनकी प्रभा, उनका तेज के बारे में बात कर रहा हूं। तो
ये अगर झूठे हैं तो मेरा ज्योतिष झूठा है, अगर ये सत्य हैं आपको सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हो तो मेरा ज्योतिष प्रत्यक्ष है, इसलिए ज्योतिष अनिवार्य है। अच्छा, आपने ज्योतिष की बात की है, हम जैसे आम लोग हैं ज्योतिष के बारे में इतना नहीं जान पाएंगे, अगर शायद दर्शक भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मार्केट में कह लो भी आजकल व्यापार चल पड़ा है एक तरह का, सोशल मीडिया पर हो गया, ऑनलाइन देख लो, हर कोई कहता है भी एस्ट्रोलॉजी से बात करो सब कुछ काम हो जाएंगे, एक कॉल से सब कुछ हो जाएगा। पर वहां पे सही पहचान कैसे कर सकते हैं भी ये एस्ट्रोलॉजी सही है आपके लिए और ये गलत है, या फिर ये फेक है, या फिर ये रियल है? सनातन में सबसे पहले जो है आचार विचार देखा जाता है, ज्योतिषी का, ब्राह्मण का, साधु सन्यासी का, उनका आचार व्यवहार देखा जाता है। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा देखी जाती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो बाहर बोर्ड लगा होता है ना, इसने यहाँ से एमडी करी, इसने यहाँ से एमबीबीएस करी, है ना। तो ये भी एक ज्योतिष के बारे में, ज्योतिषी के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये इसका आचार कैसा, व्यवहार कैसा है और इसकी शिक्षा कहाँ से हुई है। ये कहीं ऐसे तो नहीं उठ के आ गया 6 महीने का जो है ऑनलाइन कोर्स करके या गूगल से पढ़ के या यूट्यूब से पढ़ के आ गया। अब तो एआई एस्ट्रोलॉजी भी बन चुके हैं। भाई ऐसा नहीं है, आचार व्यवहार विचार है ना, और स्वाध्याय, आपका मनन, आपका चिंतन, आपका खुद का जो है अध्यात्म कितना है। जब ये 4-5 चीज 10 चीजें किसी ज्योतिषी के पास होंगी, उनके द्वारा देखा गया आपका भाग्य, उनके द्वारा देखी गई आपकी कुंडली और दिए गए उपाय फलीभूत भी होंगे, आपके कार्य की सिद्धि भी होगी, आपके शत्रुओं का नाश भी होगा और आपकी बीमारियों का नाश भी होगा। अच्छा, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कहते भी ये वाली रिंग पहन लो, किसी पंडित के पास जाते हैं तो कहते हैं भी नीले रंग वाली पहन लो, पिंक रंग वाली पहन लो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कहते हैं कि गाय को गुड़ देना चाहिए, रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। क्या ये सब करने से सच में गुस्सा शांत हो जाता है इंसान का? देखो, गुस्सा किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से ग्रह से जो है, देखो सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य अच्छी सिचुएशन में ना हो, कार्तिक माह का किसी का जन्म हो, सूर्य राहु या केतु से पीड़ित हो, है ना, शनि के द्वारा युति में हो, तो ऐसे लोगों को जो है गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उसी प्रकार मंगल वाले इंसान को, या मंगल किसी प्रकार से पीड़ित है तो उस इंसान को गुस्सा बहुत आ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग हो गए, है ना, मकर कुंभ सिंह राशि वाले लोग हो गए, इनको भी प्राय जो है बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा गुस्सा आता है। तो अब आपने बात पूछी है कि नीला, पीला, काला ये कपड़ों का रंग है, बाकी पर्टिकुलर ग्रह के लिए पर्टिकुलर स्टोन है, ठीक है ना। कई बार गलत स्टोन धारण करने से भी हमारा उच्च रक्तचाप हो जाता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उससे भी गुस्सा ज्यादा आता है ना। बहुत सारे कारण होते हैं, उनसे गुस्सा आता है। और हाँ, फिर तीसरा आपने क्वेश्चन करा, गाय को गुड़ देने से, कुत्ते को चपाती डालने से कैसे गुस्सा शांत होगा। हमारे जो सनातन में उपाय होते हैं, हम जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों से लेकर हर जिस जीव के अंदर, जिस चीज के अंदर जीव आत्मा है, जिसका बढ़ना घटना है ना, जिसके अंदर परिवर्तन है, उस सब में भगवान देखते हैं। और जब उनके लिए हम कुछ करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव प्रभाव जो होता है वह हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है, और हमारे चाल ढाल आचार विचार सब में पड़ता है। उससे इस प्रकार चेंज आता है, पर वो तरीका सही हो। अब कोई आदमी जो है सूर्य को जो है मिर्च डाल के, जो आज के जो अच्छी दिलवा रहे हैं, मिर्चे लाल मिर्च डाल के सूर्य को जल दोगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो कभी शुभ नहीं हो सकता, है ना। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे ज्योतिषियों से, ऐसे लोगों से बचें जो इस प्रकार के जो है अनुचित जो है उपाय करवा रहे हैं। तो जो योग्य उपाय हो, जो सनातन से जुड़ा हो, जो प्रकृति के किसी जीव को, किसी जंतु को हानि ना पहुंचाता हो, ऐसे उपाय करने से आपके मन में, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में अच्छा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, तो उनका मतलब ग्रहों से कोई नाता होता है, या फिर अगर हो तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखो, हमारा अगर ज्योतिषी से, आप किसी ज्योतिष
से जुड़े हुए आदमी से बात करोगे तो प्रत्येक जीवन की जितनी घटनाएं हैं वो ग्रहों से आधारित हैं, ग्रहों के जी। ऊपर आधारित हैं। अच्छा। तो ग्रहों की युतियां कई बार अच्छी नहीं होती, उनकी दशाएं कई बार अच्छी नहीं होती, साढ़े सती ढैया इत्यादि चल रही होती है, तब भी जो है व्यापार जो है मंदी की कगार पे आ जाता है। तो उन सब दिनों में किसी ज्योतिषी की सलाह लेना, रतन का धारण करना, ग्रहों की शांति हेतु पूजा पाठ करना जो है, और नियमी बनना, नियम से करना, तो आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा, आपके धन को भी बढ़ाएगा और आप एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अच्छा, उनको कोई और भी उपाय करना चाहिए? जैसे कहते हैं भी सुबह उठ के कोई उपाय कर लेना चाहिए, या फिर कोई कहता है भी नीम के पत्तों का पानी इकट्ठा रात को कर ले और उसको बाद सुबह उसको बाहर घर के बाहर डोल देना चाहिए। वो ज्योतिष की अपनी अपनी एक जो है तजुर्बा होता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है वो कि कौन से उपाय से, किस ग्रह से उसको प्रॉब्लम आ रही है और उसका सल्यूशन क्या है। आप प्राय जितने लोग हैं सबके लिए एक उपाय नहीं दे सकते। वो ग्रहों की सिचुएशन, ग्रहों की दशा और आपका कारोबार, इन तीनों चीजों का आकलन करके जो चीज एक जो है सटीक चीज देता है। हर एक चीज का ग्रहों के साथ संबंध है, संबंध है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमस्कार भाग्यश्री जी। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ।